हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 का द्वितीय पाठ है जिसका नाम है योग कर्मसु कौशलम। कार्यों में कुशलता ही योग है। तो सबसे पहले यहाँ पे पाठ परिचय दे रखा है। अद्य समग्रे विश्वव्यापी योगस्य महत्वं स्वीकरोति। आज संपूर्ण संसार भी योग का महत्व स्वीकार करता है। योग शिक्षा मूलतः भारतीय विद्या अस्ति। योग शिक्षा मूल रूप से भारतीय विद्या ही है। योगस्य संबंध न केवलं शरीर विज्ञानेन अपितु सर्वविषयी सह वर्तते। योग का संबंध न केवल शरीर से अपितु विज्ञान के साथ है और सभी विषयों के साथ है। योगेन जीवन दृष्टि लभते या भारतीय जीवने आदि कालात् प्रचलिता वर्तते। योग से जीवन दृष्टि प्राप्त होती है जो भारतीय जीवन में आदि काल से प्रचलित है। अत बाल्यकालादेव छात्रा जागरूका भूत्वा योग आधारित जीवनस्य निर्माणं कुर्युः इति विचार्य पातंजल योग सूत्रान् आधारीकृत्य लेखकः विक्रम शर्मा सरल भाषाया योग विषयम् अत्र प्रस्तौति। इसलिए बचपन से ही छात्र जागरूक होकर योग पर आधारित जीवन का निर्माण करें, ऐसा विचार करके ही पातंजल योग सूत्रों के आधार पर श्री विक्रम शर्मा द्वारा सरल भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ में योग विषय का प्रेरणास्पद वर्णन किया गया है। योग कर्मसु कौशलम, तो इसमें सबसे पहले दे रखा है धर्मार्थ काम मोक्षा इति चतुर्णां पुरुषार्थानाम् अस्माकं संस्कृत को उल्लेख वर्तते। तेषु प्रथमस्य पुरुषार्थस्य सिद्ध्यर्थं प्रमुख साधनं शरीरमेवास्ति उक्तम अपि वर्तते। इसका मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों का हमारी संस्कृति में उल्लेख है। उनमें प्रथम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए प्रमुख साधन शरीर ही है। कहा भी है शरीर माधम खलु धर्म साधनम इति। निश्चय ही शरीर धर्म का प्रथम साधन है। एवं अपि वक्तुं शक्यते यत् पुरुषार्थानां पूर्ते स्वशरीरस्य आवश्यकता वर्तते। इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। अस्माकं ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च स्वस्था भवेत्। हमारी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों की स्वस्था होनी चाहिए। यदि अस्माकं शरीरं मनः चित्तं बुद्धि इत्यादि स्वस्था भविष्यन्ति तर्हि अस्माकं स्वास्थ्यं सम्यक् भविष्यति। यदि हमारा शरीर, मन, चित्त, बुद्धि आदि स्वस्थ होंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक प्रकार से होगा। स्वस्थ शरीरे स्वस्थस्य मस्तिष्कस्य निवासः भवति। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थेन शरीरेणैव मानव सर्वाणि कार्याणि समुचित रूपेण करोति। स्वस्थ शरीर से ही मानव सभी कार्य ठीक प्रकार से करता है। अद्य जना स्वास्थ्य रक्षणार्थं विभिन्न ज्ञानान् प्रयत्नान् कुर्वन्ति। आज लोग स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विभिन्न प्रयत्न करते हैं। प्रयासः उच्यते यत् शरीरस्यानुशासनेन वयं स्वस्था तिष्ठाम, किंतु विद्वांसः कथयन्ति यत् विभिन्न कारणेभ्यः व्यक्ति भावना कर्म प्रति तस्य दृष्टिकोण, तस्य जीवन पद्धति च तस्य शरीरं प्रभावितं कृत्वैव। प्राय कहा जाता है कि शरीर के नियंत्रण से हम स्वस्थ रहते हैं, किंतु विद्वान कहते हैं कि विभिन्न कारणों से व्यक्ति की भावना, कर्म के प्रति उसका दृष्टिकोण और उसकी जीवन पद्धति उसके शरीर को प्रभावित करता ही है। केवलं शरीरानुशासनेन दीर्घकाल पर्यन्तं शरीरं स्वस्थं न तिष्ठति। केवल शरीर को नियंत्रित करने से दीर्घकाल तक शरीर स्वस्थ नहीं रहता। अतः शरीर स्वास्थ्यो च रक्षणार्थम अनेकानि उपचाराणि
क्रियन्ते तेषु प्रमुख वर्तते योगः। इसलिए शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं, उनमें योग प्रमुख है। अस्माकं संस्कृतो साहित्ये च पंचकोशात्मक विकासस्य अवधारणा वर्तते। शरीरं प्राणा मनः बुद्धि आत्मा च पंचकोशानां साधनानि। हमारी संस्कृति और साहित्य हमारी शरीर और साहित्य में पंचकोशात्मक विकास की अवधारणा है। शरीरम प्राण मनः बुद्धि आत्मा च पंचकोशानां साधनानि। शरीर प्राण मन बुद्धि और आत्मा पंचकोशों के साधन हैं। एतेषु आत्मा सूक्ष्मतमम्। इनमें आत्मा सबसे सूक्ष्म है। यदा एतेषां सर्वेषां साधनानां एकस्मिन् बिन्दौ एकस्मिन् समये उपस्थितिः साधारण योगः भवति। इन सभी साधनों को एक बिंदु में एक समय में उपस्थित साधारण योग देता है। अर्थात यदा मनुष्य एकाग्रचित्त भूत्वा समान रूपेण एतान् साधितुं प्रयत्नं करोति तदा साधारण योगस्य स्थिति भवति। अर्थात जब मनुष्य एकाग्रचित्त होकर समान रूप से इनको सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करता है तब साधारण योग की स्थिति होती है। गीतायाम उक्तम। गीता में कहा गया है समत्वम योगः उच्यते। गुण समानता को योग कहा जाता है। योगस्य अनेकानि रूपाणि सन्ति। योग के अनेक रूप हैं। योगः विभिन्न प्रकारेण मानवस्य हितं साधयति। योग विभिन्न प्रकार से मानव का हित सिद्ध करता है। यदा मनसा बुद्ध्या एकाग्रतया स्वार्थं विना कर्म क्रियते तदा कार्येषु कुशलता भवति। जब मन और बुद्धि से एकाग्रता के साथ स्वार्थ के बिना कर्म किया जाता है तब कार्यों में कुशलता होती है। योगः कार्येषु कुशलतां प्रकटयति। योग कार्यों में कुशलता को प्रकट करता है। उक्तम अपि वर्तते। कहा भी है योगः कर्मसु कौशलम। योग कार्यों में कुशलता है। अद्य विश्वेन योगस्य महत्वं स्वीकृतम् अस्ति। आज संसार के द्वारा योग के महत्व को स्वीकार किया गया है। जून मासस्य 21तमे दिनांके सम्पूर्ण विश्वस्मिन् योग दिवस आयोज्यते। दिनांक 21 जून को संपूर्ण विश्व में योग दिवस आयोजित होता है। अद्य विश्वः स्वीकरोति यत् शरीरस्य सर्वांगीण विकासार्थं योगस्य आवश्यकता अस्ति। कि शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए योग की आवश्यकता है। ये आज विश्व ने स्वीकार कर लिया है। नियमित रूपेण योगस्याभ्यासेन शरीर अवयव दृढ़ा भवन्ति। नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से शरीर के अंग दृढ़ होते हैं। मन स्थिर प्रसन्नं भवति। मन स्थिर और प्रसन्न होता है। बुद्धि तीव्रा भवति। बुद्धि तेज होती है। योग न केवलं शारीरिक व्यायाम अपितु अयं तु वर्तते विशुद्ध विज्ञानम। योग न केवल शारीरिक व्यायाम है अपितु यह तो शुद्ध रूप से विज्ञान है। पातंजल योग शास्त्र अष्टांग योग शास्त्रम अपि कथ्यते। पातंजल योग शास्त्र को अष्टांग योग शास्त्र भी कहा जाता है। योगस्य अष्टांग अंगानि सन्ति। योग के 8 अंग हैं। सबसे पहले सामाजिक नियमः यथा सत्या स्तेयम इत्यादि है। सामाजिक नियम जैसे सत्य चोरी नहीं करना आदि नियम है। सामाजिक व्यक्तिगत विकास साधनानि यथा शौचम तपः स्वाध्यायम च है। नियम व्यक्तिगत विकास के साधन जैसे पवित्रता तप और स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन करना। फिर है आसनम। आसनम अभ्यासस्य केंद्रम। आसन अभ्यास का केंद्र है। केंद्र यानी स्थिति। प्राणायाम आसनानां सिद्ध्यन अंतरम प्राण
गति निरोधः प्राणायाम उच्यते। आसनों की सिद्धि के बाद प्राण गति को स्थिर करना प्राणायाम कहा जाता है। फिर 5 नंबर पे प्रत्याहार है। बहिरंग है अंतरंग योग्यो संधि प्रत्याहार है। बहिरंग और अंतरंग योगों की संधि को प्रत्याहार कहते हैं। नंबर 6 धारणा। चित्तस्य स्थान विशेषे बंध धारणा भवति। चित्त का स्थान विशेष में बंधन धारणा होती है। 7 नंबर पे ध्यानम। चित्तस्य एकाग्रता मन से है निर्विषयकता ध्यानम भवति। चित्त की एकाग्रता मन की निर्विषयकता ध्यान होता है। अंत में समाधि ही। ध्याने यदा ध्येय है भासते तथा स्वस्य स्वरूपम शून्यम भवति सा स्थिति समाधि ही भवति। ध्यान में जब लक्ष्य ही दिखाई देता है तथा स्वयं का स्वरूप शून्य होता है वह स्थिति समाधि होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य अपि योगस्य अभ्यास अस्माभिः करणीय है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य नमस्कार योगासनानां प्रथम सोपानम मन्यते। सूर्य नमस्कार योगासन की पहली सीढ़ी मानी जाती है। सूर्य नमस्कारस्य 12 स्थितयः सन्ति। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां हैं। तस्य 12 मंत्रे अभ्यासस्यापि स्वरूपम दर्श्यते। उसका 12 मंत्रों से अभ्यास का भी स्वरूप समाज में दिखाई देता है। समाजे यद्यपि शास्त्रेषु अनेकानि योग आसनानि उल्लेखितानि तथापि मुख्य रूपेण 4 प्रमुखानि मन्यते यथा श्वासनम पद्मासनम भुजंगासनम शैलभासनम धनुरासनम इत्यादि। यद्यपि शास्त्रों में अनेक प्रकार के योगासनों का उल्लेख है फिर भी मुख्य रूप से 84 प्रमुख माने जाते हैं। आगे नाम दिए हुए जैसे श्वासन पद्मासन भुजंगासन शैलभासन धनुरासन आदि। प्राणायामेषु भ्रामरी सूर्यचंद्र भेदी ब्रह्मनाद अनुलोम विलोम शीतली पूरक रेचक भस्त्रिका कपालभाति ही इत्यादि नाम अभ्यास भवति। आगे इसके नाम प्राणायामों में भ्रामरी सूर्य चंद्र भेदी ब्रह्मनाद अनुलोम विलोम शीतली पूरक रेचक भस्त्रिका कपालभाति आदि का अभ्यास होता है। एतैः सह विभिन्नानां मुद्राणां बंधनानां श्वासनम अभ्यासो अपि योगे भवति। इनके साथ विभिन्न मुद्राओं बंधों में श्वसन का अभ्यास भी योग होता है। योगासनानां क्रमबद्ध नियमित त्यजासेन च भवति पंचकोशात्मक विकास है। योगासनों के क्रमबद्ध और नियमित अभ्यास से पंचकोशात्मक विकास होता है। आदतन दिनचर्याया किंचित समय है योगा अभ्यासस्य कृते भविष्यति त्रयी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इति विश्व मंगल कामना सफला भविष्यति। आज की दिनचर्या में यदि कुछ समय योगाभ्यास के लिए होगा तो सभी सुखी रहें सभी निरोगी हुएं यह मंगल कामना सफल होगी। तो इसी के साथ हमारा जो योगसु क्रम कौशलम जो हमारा द्वितीय अध्याय है वो पूरा हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है समझ में आता है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।